हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ही एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के जो हमारे बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखिए, ये 11th क्वेश्चन में बोल रहा है ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी। आपको फिगर गिवन है, देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ए बी सी। ये बोल रहा है सी बी को हम प्रोड्यूस कर दे, अगर यहाँ पे हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया तो ओ ई पॉइंट है किस पे, ई पॉइंट है यहाँ पे कोई बी सी। प्रोड्यूस करने के बाद एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल ए सी है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ई यहाँ पे कोई पॉइंट एफ होएगा जो हमारा ए सी पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। क्लियर। अब आपको दिया गया है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हो। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखिए आपको गिवन है ए बी सी एक ट्रायंगल, ठीक है, कौन सी, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले हम यही चीज लिख लेते हैं। हम लिखेंगे ए बी सी इज आइसो सेल्स ट्रायंगल क्लियर। अब हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, बस। अब ये चीज हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, प्रूफ दैट में लिखेंगे हम टू प्रूव में कि ट्रायंगल ए बी डी हमारी सिमिलर हो ई सी एफ। क्लियर। अब करते हैं हमारा प्रूफ स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें यहीं पे, तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी डी और ई सी एफ। देखते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी, और यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया गया है ए डी। ये हमने ड्रॉ ही नहीं किया, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, ए ये परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। यहाँ लिख देंगे हम गिवन में क्या, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे और ई एफ परपेंडिकुलर है हमारा ए सी पे। अब देखिए ए बी डी हम कौन कौन से की बात कर रहे हैं, ये हमारा डी पर, एक तो इस ट्रायंगल की ए बी डी और ई सी एफ और इस ट्रायंगल की, मतलब हमें इन दो ट्रायंगल्स की बात करनी है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो इन दो ट्रायंगल्स में हमें एक चीज तो दिखाई दे रही है कि एंगल, ये वाला एफ एंगल और डी एंगल हमारे किसके हैं, 90 डिग्री के। एफ और डी 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंगल का क्राइटेरिया निकाल देंगे जिससे कि ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो हमें दिखाई दे रहा है एंगल एफ एंगल डी हमारे 90 के, एक और एंगल ढूंढना पड़ेगा, देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एंगल ए बी, इसकी ए बी डी, इसमें ये बी एंगल आ रहा है हमारा। और अगर हम बात करें ई सी एफ की, ई सी एफ, इसमें हमारा सी एंगल आ रहा है। तो ये एक ही ट्रायंगल के एंगल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही ट्रायंगल के एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक और एंगल मिल गया, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे एंगल ऑफ ए बी डी इक्वल है ए बी डी इक्वल है ई सी एफ के, ई सी एफ के। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, एक चीज हमें मिल गई। अब ये एंगल इक्वल है और हमने क्या की बात की थी, एंगल एफ इक्वल है एंगल डी के। तो हम लिखेंगे कैसे, एंगल ऑफ ए डी
बी ए डी बी इक्वल है किसके, ई एफ सी के, ई एफ सी के। एंगल डी और एंगल एफ पे किस चीज का, 90 का। तो हम लिख देंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर, दो चीज हमें मिल गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी सिमिलर है ई सी एफ के बाय विच क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सिर्फ आपको ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखानी थी और हमने यहाँ पे दिखा दी। आप लास्ट में लिख दोगे हैंस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सी, ए बी सी। ए बी सी और ये बोल रहा है ए बी एंड बी सी मीडियन ए डी, यहाँ पे इसका मीडियन है ए डी। प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर मीडियन पी एम और ट्रायंगल पी क्यू आर। एक और ट्रायंगल दे रखे इन्होंने, ट्रायंगल पी क्यू आर और ये बोल रहा है पी क्यू एंड क्यू आर मीडियन पी एम, यहाँ पे कोई मीडियन है पी एम। क्लियर, ये आपको फिगर्स दी गई हैं, आपको ये चीज गिवन है और शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो पी क्यू आर के। आपको निकालना क्या है, आपको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर हो पी क्यू आर के। क्लियर, ये चीज आपको क्या करनी है, शो करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। अगर हम बात करें ये चीज सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आ गई तो हम इस बड़ी वाली ट्रायंगल को भी इसके सिमिलर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम। यहाँ पे देखिए रेशो बना लेते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी। सबसे पहले हम इसी बड़ी ट्रायंगल की रेशो बना लेते हैं। हमें निकालना तो ये है कि ये वाला पार्ट हमारे इसके इक्वल आ जाए, मतलब ये सिमिलर आ जाए इसके। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इस बड़ी ट्रायंगल की, इसकी रेशो बनानी पड़ेगी। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी बाय क्यू आर इक्वल है ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। ठीक है, ये रेशो हमारी आ गई एक ट्रायंगल की। अब ये बात की हमने इसकी, लेकिन अगर हम एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आपको दिया गया साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन दिस ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। मतलब ए बी आपको प्रोपोर्शनल दिया गया है किसके, पी क्यू के, बी सी प्रोपोर्शनल दिया गया है क्यू आर के और ए डी प्रोपोर्शनल दिया गया है पी एम के। ये चीज गिवन है, हमें एक और चीज गिवन मिल गई, दैट्स इम्प्लाई हम लिख देंगे कि ए बी हमारा प्रोपोर्शनल है पी क्यू के इक्वल बी सी हमारा प्रोपोर्शनल है क्यू आर के और ए डी हमारा प्रोपोर्शनल है पी एम की। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए ये गिवन है। एक चीज मिल गई, क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए फिलहाल के लिए। अब हम इसी का यूज कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है कि ये वाली चीज इसके इक्वल आ जाए और ये चीज इसके सिमिलर आ जाए। तो इसके लिए देखिए BC को क्या मैं हाफ ऑफ, अगर मैं BC को हाफ कर दूं तो क्या BD आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। मैं हाफ ऑफ BC कर दूं तो मेरा BD आ जाएगा ना, और हाफ ऑफ QR कर दूं तो मेरा QM आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही चीज कर रही हूँ
देखिए ए बी बाय पी क्यू हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल है ए डी बाई पी एम। और ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि हमने ये अपनी मर्जी से लगाया। ये देखिए हमने यहाँ पे बैलेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज लिया है। सेम चीज क्यों लिया है? ताकि यहाँ से हाफ कट के यहाँ से हाफ कट जाए तो वापस वही बच जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप ऐसी चीज को लो कहीं मल्टीप्लाई कराओ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज लेना, ताकि वो कैंसिल आउट होके हमें वापस वही चीज दे दे। देखिए अगर हम यहाँ से इनको वापस कट कर दे तो वापस मेरे पास बी सी बाई क्यू आर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने हाफ में यहाँ से मल्टीप्लाई करवाई है और हाफ में यहाँ से। क्लियर? अब देखिए हाफ ऑफ बी सी मेरा क्या बन रहा है? बी डी। लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू। हाफ ऑफ बी सी क्या बन रहा है मेरा? बी डी। और हाफ ऑफ क्यू आर क्या बन रहा है मेरा? क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम। फिलहाल के लिए मेरा एक चीज निकल गया, मतलब एक चीज हमारी प्रूफ होगी कि ए बी डी हमारी पी क्यू एम के क्या है? सिमिलर है। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी हमारी सिमिलर है किसके? ए बी डी हमारी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू एम के। एक चीज हमारी यहां से आ गई। बाय विच क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। हमने क्या यूज की? साइड साइड साइड। बट निकालना हमें ये है, सिमिलर हमें ये प्रूफ करके दिखानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए यहां से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर। और यहां से मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। और यहाँ पे भी जहां से हमने साइड 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 क्राइटेरिया निकाला है, यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी। तो हम यहाँ लिख देंगे जस्ट प्रूव्ड। ये हमने चीज अभी प्रूव किया। ठीक है, एक चीज दो चीज निकल गई। अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी हमारी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच क्राइटेरिया? हमने क्या यूज की? साइड, एक एंगल और साइड। ए बी पी क्यू के इक्वल और बी सी क्यू आर के इक्वल, और एक हमने बी एंगल और ये क्यू एंगल सिमिलर। मतलब हमने क्या क्या यूज की? ये साइड इसके सिमिलर, फिर इनसे लगता हुआ एक एंगल, और ये साइड इसके इक्वल। मीन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हमने SAS क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आपको दिया गया है D इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल ही बना लेते हैं। इसमें फिगर आपको खुद बनानी है। तो सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ABC। फिर ये बोल रहा है D इसका कोई पॉइंट है साइड BC पे, यहाँ पे कोई पॉइंट D है। ADC इक्वल है BAC के, ADC इक्वल है BAC के। मतलब यहाँ पे हमने AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ADC हमारे इक्वल है BAC के। शो करना है आपको, ये चीज निकालनी है। तो देखिए गिवन क्या है और टू प्रूफ हमें क्या करना है। गिवन है मेरे को ABC ट्रायंगल और एंगल ADC इक्वल है BAC के। क्लियर? फिर निकालना है मेरे को CA स्क्वेयर इक्वल है CB इंटू CD के। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अगर हम बात करें तो ये एंगल मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, मतलब एंगल A ये इसके इक्वल हमें क्या करना है? प्रूव करना है। और शो हमें ये करना है, ये हमें निकालना है CA स्क्वेयर इक्वल हो CB इंटू CD के।
तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी दो ट्रायंगल की। कौन कौन सी? जो ये दे रखी है। हम बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए सी, ए बी सी एंड डी ए सी। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी को हमने ए को कॉमन वो सेंटर में ले लिया। ठीक है, इनको हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो यहां से हमारी ये चीज निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे। सबसे पहले ए बी सी और डी ए सी में हमें दिखाई क्या दे रहा है? देखिए ए बी सी और डी ए सी में मेरे को एंगल सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख दूंगी एंगल सी इक्वल है एंगल सी कॉमन पॉइंट। एक चीज मिल गई। और क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? एंगल ए और ये वाला एंगल और ये वाली चीज। देखिए हम क्या लिखेंगे? आपको एक चीज गिवन है, हम वही लिख देंगे। हमें गिवन क्या है? एंगल बी ए सी इक्वल है ए डी सी। ये चीज मेरे को क्या है? गिवन है। ठीक है, ये चीज मेरे को क्या है? गिवन है। हमने एक इसका यूज कर लिया, एक कॉमन पॉइंट निकाल लिया, एक चीज हमें गिवन थी वो लिख दी। तो बस हम दो चीज निकालते ही हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी सी सिमिलर है डी ए सी बाय विच क्राइटेरिया? एंगल। ठीक है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एंगल क्राइटेरिया हमने दिखा दिया। अब हम क्या कर लेते हैं? क्रॉसपोंडिंग साइड का प्रोपोर्शनल। क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। कैसे? ए बी, देखिए यहां से अगर हम इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड निकाल रहे हैं तो सी ए बाय सी डी ऐसे निकाल लेंगे। सी ए बाय सी डी इक्वल है सी बी बाय सी ए, सी बी बाय सी ए। यहां से देखिए सी ए बाय सी डी ये वाली चीज और ये वाली चीज, और सी बी ये वाली चीज बाय में सी ए ये वाली चीज। इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है? इक्वल है। तो देखिए अगर हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सी ए स्क्वेयर इक्वल सी बी इंटू सी डी। क्या यही चीज नहीं निकालनी थी मेरे को? तो हैंस क्रॉसपोंडिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल इनका क्या आ गया? हमने ले लिया। तो क्रॉसपोंडिंग साइड का प्रोपोर्शनल लेते ही हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें जो चाहिए था वो आ गया। चलिए करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको दिया गया वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? एक 6 मीटर की क्या दिया गया है? पोल दिया गया है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? एक 6 मीटर का पोल बना लेते हैं। 6 मीटर का ये क्या है हमारे पास? पोल है। ठीक है, फिर शेडो है इसकी 4 मीटर की, मतलब इस पोल से यहां तक एक शेडो बन रही है। यहां से ऐसे बनेगी शेडो, ठीक है, तिरछी, लेकिन यहां से यहां तक की शेडो की लंबाई वो सॉरी लेंथ लंबी कितनी है? ग्राउंड से यहां तक, यहां से यहां तक की 4 मीटर की। क्लियर? इसको नाम दे दीजिए एस टी आर। आगे एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शेडो। अब पोल से तो बड़ा ही होगा टावर, सेम टाइम पे एक टावर की शेडो बन रही है यहीं से लेके ग्राउंड तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टावर की शेडो कितनी है? 28 मीटर की है। सेम टाइम टावर कास्ट शेडो लॉन्ग, मतलब यहां से यहां तक ऐसे। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी, मतलब ये चीज हमें निकालनी। ये आपका क्या है? टावर है। तो देखिए हम इस पॉइंट को ऐसे शेडो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, तिरछी। तो हम क्या करेंगे? ये वाली चीज हम निकाल, ये चीज दे रखी है, हम ये चीज निकाल लेंगे एच। इसको नाम दे दीजिए पी क्यू आर पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सेम एस टी आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और पी क्यू इज द टावर and its shadow QR equal to 28 मीटर।
सेम लाइन आप लिख दोगे, ST इज द पोल एंड इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड कितनी है, TR इक्वल टू 4 मीटर। चलिए अब हम निकालते हैं हमारा क्वेश्चन। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR एंड STR। हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। देखिए, एक तो इस बड़ी ट्रायंगल की और एक इस स्मॉल ट्रायंगल की। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, PQR STR, Q पे 90 डिग्री का एंगल और T पे 90 डिग्री का, ये दोनों लिखते हैं। हम लिखेंगे PQR इक्वल है STR, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एक चीज मिल गई। और एंगल R आपका बड़ी ट्रायंगल में भी है और स्मॉल ट्रायंगल में भी है। तो एंगल R कॉमन, एंगल R इक्वल एंगल R हमारा कैसा है, कॉमन। अब देखिए और क्या दिखाई दे रहा है। अब हम लिख सकते हैं, दो चीज आते ही हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल PQR हमारी सिमिलर है STR बाय विच क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर। अब देखिए, हमें निकालनी क्या है, ये वाली चीज, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनकी रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, तो PQ बाय ST इक्वल है QR बाय TR। ये किसके इक्वल है, बाय CT कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल R इक्वल। तो ये हमारा PQ बाय ST इक्वल आ गया QR बाय TR। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास PQ हमें नहीं पता, हमने H मानना होगा, H मीटर। और क्या है हमारे पास, QR है हमारे पास 28 मीटर। और क्या है हमारे पास, ST है हमारे पास 6 मीटर और TR है हमारे पास 4 मीटर। तो हम इनका यूज कर दें। देखिए, PQ हमें चाहिए H मीटर, ST 6 मीटर, QR बाय TR 4 मीटर, QR आपका 28 मीटर। यहां तक क्लियर। अब ये देखिए, मीटर से मीटर हमें तो हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर यहाँ पे, ये मीटर से मीटर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4H इक्वल टू 28 इंटू 6। क्लियर। और H हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 इंटू 6 बाय 4, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42। तो हाइट हमारे पास आ गई 42 मीटर। हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ठीक है, हमने हाइट निकाल ली टावर की, क्या आई, 42 मीटर। ये देखिए कैसे, हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 4H इक्वल टू दिस इंटू दिस, 28 इंटू 6, H ये हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 4 7 जा 28, 6 7 6 जा 42। तो हाइट ऑफ टावर हमारी क्या आ गई, 42 मीटर। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, निकालनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। थैंक यू। नेक्स्ट सम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।